दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी अमेरिका के बेशुमार बहरी जहाजों को रडार पर डिटेक्ट करके तबाह कर चुका था, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के पास जर्मनी के बहरी जहाजों को तबाह करने के लिए माइंस बिछाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था। इसी मसले को देखते हुए यूएस आर्मी ने एक ऐसा तजर्बा करने का सोचा जो उस वक्त से पहले कभी भी नहीं किया गया था। अमेरिका ने मशहूर साइंसदान निकोला टेस्ला और आइंस्टाइन की मदद से अपने बहरी जहाजों को रडार पर डिटेक्ट होने से बचाने के लिए फिलाडेल्फिया नामी तजर्बा किया। इस तजर्बे का मकसद ये था कि अमेरिकी बहरी जहाजों को टाइम ट्रेवल के थ्रू यहाँ से गायब करके मुस्तकबिल में भेजा जाए ताकि वो दुश्मन के जहाजों को तबाह करके वापस आ सकें। बेशुमार लोग इस तजर्बे को हकीकत नहीं मानते, लेकिन इसके हामियों का कहना है कि अमेरिका का जहाज जिस पर यह तजर्बा किया गया वो मुस्तकबिल में 40 साल आगे से होकर वापस आया था, जिस वजह से बेशुमार लोगों की मौत वाक़या हो गई और बाकी जिंदा रहने वाले लोगों की दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। हुकूमत की तरफ से इस तजर्बे को आज तक पब्लिक नहीं किया गया क्योंकि इसमें बेशुमार लोगों की मौत वाक़या हुई और शायद अमेरिका खुफिया तौर पर इस तजर्बे को मजीद बेहतर से बेहतर बनाने के लिए काम भी कर रहा है। दोस्तों, थ्योरेटिकली ये साबित हो चुका है कि अगर इंसान रोशनी की स्पीड से ज्यादा तेज किसी भी चीज में सफर करे तो वो अपने माजी में होने वाली तमाम तर एक्टिविटीज को देख सकता है। इसी थ्योरी को देखते हुए बेशुमार फिल्मों में टाइम ट्रेवल मशीन बनाकर दिखाई गई हैं, जिनमें लोग बैठकर अपने माजी का सफर करते हैं। आसान अल्फाज में अगर बात की जाए तो आप ये समझें जैसे सूरज से निकलने वाली रोशनी सूरज से जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लेती है, यानी जो सूरज की रोशनी इस वक्त आप देख रहे हैं ये 8 मिनट पहले सूरज से निकली थी। और अगर कोई शख्स सूरज की रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार किसी चीज पर सवार हो तो वो सफर करने के बाद खुद को सफर करता हुआ देख सकता है, क्योंकि उसका अक्स अभी फिजा में मौजूद होगा। साइंटिस्ट भी इसी तरह माजी में होने वाले वाकयात को देखने के लिए पिछली कई दहाइयों से तजर्बात कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 1990 में हबल नामी टेलीस्कोप को फिजा में भेजा। इस टेलीस्कोप ने कायनात में मौजूद सितारों, सियारों और गैलेक्सीज की बेशुमार तस्वीरें जमीन पर भेजी, जिन्हें देखकर साइंसदानों ने बेशुमार ऐसी मालूमात इकट्ठी की जो आज से पहले किसी के इल्म में नहीं थी। माजी में बिग बैंग थ्योरी के बाद और उससे पहले हमारी ये कायनात जिसमें लाखों करोड़ों सियारे, गैलेक्सीज और क्लस्टर्स हैं, ये कैसी थी और ये तमाम प्रोसेस कैसे हुआ, ये तमाम चीजें जानने के लिए नासा ने 30 सालों की मेहनत के बाद जेम्स वेब नामी टेलीस्कोप को तैयार कर लिया है। 25 दिसंबर 2021 को स्पेस में काम करने वाले अमेरिकी इदारे नासा ने इस टेलीस्कोप को खला में भेजा, जो आजकल खबरों की जीनत बनी रहती है। इस टेलीस्कोप को कैसे तैयार किया गया, इस पर कितनी लागत आई और इसे खला में भेजने के क्या मकासद हैं, ये सब कुछ वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हबल टेलीस्कोप के होते हुए इसकी जरूरत क्यों पेश आई। हबल टेलीस्कोप, जो कि आज भी हमारी दुनिया के गिर्द चक्कर लगा रही है, टेलीस्कोप के साथ साथ ऑब्जर्वेटरी के तौर पर पिछले 30 सालों से अपना काम कर रही है और मुस्तकबिल में भी करती रहेगी। ये टेलीस्कोप हमें ये जानने में मदद देती है कि सितारे कैसे बनते हैं, जमीन से दूर मजीद कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं और वक्त के साथ साथ उनमें क्या तब्दीलियां आ रही हैं। लेकिन हबल टेलीस्कोप की लिमिट को तोड़ने के बाद मजीद गहराई और सफाई के साथ तस्वीरों को देखने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को मुतारिफ करवाया गया, जिस पर हबल टेलीस्कोप को फिजा में लॉन्च करने के फौरन बाद ही काम शुरू कर दिया गया था और 30 सालों की लगातार मेहनत और $10 अरब खर्च करने के बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप को तैयार कर लिया गया। हबल टेलीस्कोप, जो अल्ट्रा वायलेट रीजन, विजिबल रीजन और इंफ्रारेड रीजन के कुछ हिस्से की तस्वीर लेने की सलाहियत रखती थी, जिससे तस्वीर इतनी ज्यादा साफ नहीं बनाई जा सकती थी जितनी के जेम्स वेब टेलीस्कोप से बनाई जा सकेंगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप वो काम करने की सलाहियत रखती है जिसे देखना हर शख्स की ख्वाहिश रहेगी, क्योंकि ये हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा दूर की और साफ तस्वीर फराहम करेगी, जिससे माजी में कायनात में होने वाले वाकयात को ज्यादा बेहतर तरीके से देखा जा सकेगा। दोस्तों, इस टेलीस्कोप को जमीन से दूर 10 लाख मील के फासले पर रखा जाएगा, इसीलिए इसका डिजाइन बनाते वक्त बेशुमार मुश्किलात दरपेश थी, क्योंकि इतने बड़े स्ट्रक्चर को जमीन से इतना ज्यादा दूर भेजना और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल करना साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इन्हीं चैलेंजेस की वजह से जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च होने में 30 साल लग गए। इसका डिजाइन इसकी कामयाबी में कलीदी किरदार अदा करता
है, जहां इसमें 6.5 मीटर का चौड़ा शीशा लगाया गया है जो कि 18 हेक्सागोन शक्ल के शीशों से मिलकर बना है जिन्हें गोल्ड प्लेटेड रखा गया है। साथ ही इसके टेनिस कोर्ट जितनी 5 सन शील्ड्स भी बनाई गई हैं जिनकी मोटाई इंसानी बाल जितनी है, जो इस टेलीस्कोप को सूरज से निकलने वाली तेज रोशनी और हरारत से बचाएंगी। इतने बड़े स्ट्रक्चर को खला में भेजने के लिए इसका डिजाइन ऐसा रखा गया जो इस टेलीस्कोप को खला में भेजने के बाद अपनी असली हालत को बनाने में मदद कर सके। इसलिए जमीन पर ही कई दफा इस टेलीस्कोप को फोल्ड और अनफोल्ड करने की प्रैक्टिस भी की गई ताकि जब एक दफा इसको लॉन्च कर दिया जाए तो खला में बिना किसी मसले और परेशानी के ये आसानी से अपनी असल हालत में आकर अपना काम शुरू कर दे। दोस्तों, ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड रीजन में काम करती है जहां गैसेस ना होने की वजह से तस्वीरें बनाने में आसानी रहती है और ये तस्वीरें हबल टेलीस्कोप की बनिस्बत बेहद साफ नजर आएंगी। इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम 13 बिलियन साल पहले बिग बैंग के बाद बनने वाले सितारों और सियारों से निकलने वाली रोशनी की वजह से बनने वाले अक्स एक वीडियो की तरह देख सकेंगे। बिग बैंग से पहले कायनात कैसी दिखती थी और उस वक्त ये सियारे और सितारे किस हालत में मौजूद थे, ये तमाम सवालों के जवाब वक्त गुजरने के साथ साथ जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से दिए जा सकेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।